हेलो दोस्तों, आज हम 9वीं क्लास का इतिहास का दुनिया का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोजे के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका उत्तर है पुर्तगाल का। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो उत्तर है अरबों से। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है उत्तम आशांतरिक्ष की खोज किसने की? तो उत्तर है डियाज बार्थोलोम्यू। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो आंसर है 1992 ईस्वी में। इसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है, कुश्तनिया का पतन किस वर्ष की हुआ? तो 1453 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो आंसर है मैगलन। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों में जो सही है हो उनके सामने सही का निशान तथा जो गलत है उसके सामने गलत का निशान यानी चिन्ह लगाइए। जैसे 1 नंबर में कि भारत में मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा गया? तो नहीं, इसका आंसर हुआ गलत। इसके बाद 2 नंबर, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो हाँ, सही है। इसका 3 नंबर में क्वेश्चन है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट तक स्थित है? तो नहीं। इसके बाद 4 नंबर में मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी? नहीं, इसका भी उत्तर गलत है। इसके बाद 5 नंबर, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है? तो इसका राइट आंसर है, सही है। उसके बाद 6 नंबर में है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? तो हाँ, सही है। इसके बाद 7 नंबर, अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा? तो हाँ, सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो इसका उत्तर है अब्दुल मजीद ने। इसके बाद 2 नंबर में है, न्यू फाउलैंड का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर है सर जॉन तथा सेवा एस्टिन कोबोल्ट ने। इसके बाद 3 नंबर में है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है कैराबल। इसके बाद 4 नंबर में है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तर में है उत्तमा आशा अंतरिक्ष। इसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था जेरूसलम पर अधिकार को लेकर। इसके बाद 6 नंबर में 1453 में कुछ दुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्कों ने। इसके बाद 7 नंबर में, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर पर अवस्थित है? तो उत्तर है अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर के तट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन बोला है, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिक से अधिक 50 शब्दों में लिखिए। इसमें क्वेश्चन तो पूछा कि अधिकार युग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, क्वेश्चन छूट गया है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन किताब से देखकर लिख लीजिएगा। उत्तर देखिए यहाँ पर है, मध्यकाल में यूरोप में सीमांती व्यवस्था का प्रचलन था। समाज पर पादरियों का वर्चस्व कायम था। वे लोग धर्म के आड़ में लोगों के मन में अंधविश्वास तथा मानवीय प्रचलनों को भर कर उन्हें भ्रमित कर रहे थे। शिक्षा केवल चर्च के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जो मात्र पादरियों तथा सीमांती लोगों तक ही सीमित रहती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय
वाणिज्य व्यापार से लेकर धार्मिक व्यापार तक अंधकार के गर्त में डूबा हुआ था। इसके कारण इस युग को अधिकार युग कहा जाता है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। इसका उत्तर देखिए, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण कंपास के कारण दिशा का ज्ञात हुआ, फलतः समुद्री रास्ता आसान हो गया और उनके देशों तथा महादेशों का पता चला। अब कैरावल जैसे मजबूत तथा बड़ा जहाज बनने लगा, जिससे वाणिज्य तथा व्यापार में प्रगति हुआ। स्टोलोन नामक वैज्ञानिक उपकरण अक्षांश की जानकारी दी, तो दूरबीन के आविष्कार ने समुद्री अभियानों को एक नया आयाम प्रदान किया, जो अनेक भौगोलिक खोजों का रास्ता प्रशस्त किया। इसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। तो इसका उत्तर है, भौगोलिक खोजों के कारण अनेक नए नए देशों का व्यापार, जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, और प्रशांत अटलांटिक तथा हिंद महासागर तक के फैल गया। पहले जहां व्यापार पर इटली का अधिकार था, वह समाप्त हो गया और उसके स्थान पर पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा कोरन इत्यादि देशों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण उपनिवेश परंपरा का जन्म हुआ। इसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। तो इसका उत्तर है, देखिए इसका उत्तर है, यहाँ से है, भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप का संबंध विश्व के लगभग सभी देशों के साथ हो गया। अब वे लोगों संसार के अनेक सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के संपर्क में आए, जिसके कारण उनके अंदर ज्ञात अंधविश्वासों जैसी कुप्रथाओं का नाश हुआ और वे लोग चर्च तथा एकाधिकार के खिलाफ हो गए और धर्म सुधार आंदोलन की नींव पड़ी। दूसरे देशों से संपर्क में आने पर उनकी अपनी दरिद्रता तथा अयोग्यता का पता फलता, अब वे नए नए आविष्कारों के लिए प्रयत्नशील हुए तथा नक्शा, कंपास तथा नक्षत्र प्रणाली से समुद्री यात्रा करना भी काफ़ी आसान हो गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो इसका उत्तर है, भौगोलिक खोजों ने ऐसे कई नए देशों जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि का पता लगाया, जिसके विषय में अभी तक संसार को जानकारी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका को खोज के बाद पूरे विश्व का पांच महादेशों के मानचित्र पर एक नए नक्शे का उदय हुआ, जो पहले के मानचित्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके बाद दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन है, 1 नंबर, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो इसका उत्तर है, भौगोलिक खोज का तात्पर्य है समुद्री यात्राओं द्वारा नए नए देशों और महादेशों का पता लगाकर विश्व का एक नया मानचित्र तैयार करना। भौगोलिक खोजों ने निम्नलिखित प्रकार से विश्व की दूरियां घटाई। 1 नंबर में है वाणिज्य व्यापार। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, विश्व की आरंभिक सभ्यताओं से भी वाणिज्य व्यापार एक देश से दूसरे देशों में ज्ञात किया जाता था, लेकिन यह व्यापार कुछ खास देशों के बीच ही सीमित था। भौगोलिक खोजों ने वाणिज्य व्यापार का विस्तार किया, जिससे नए नए मार्गों का पता चला और एक देश से दूसरे देश
में आना जाना आसान हो गया। इसके बाद 2 नंबर है बड़े और तेज चलने वाले जहाज़ों का आविष्कार। इसमें है भौगोलिक खोजों के द्वारा बड़े और तेज चलने वाले जहाज़ों का आविष्कार हुआ। यूरोप से भारत आने का नया रास्ता मिला, जिससे आने जाने में कम समय लगने लगा। इसके बाद 3 नंबर में नए नए देशों की खोज। तो इसमें है इन देशों और मार्गों को खोजने में यूरोप के सभी देश लगे हुए थे, अतः नए नए देशों का पता चला, वहाँ के लोगों से संपर्क हुआ। उन नए देशों में पहुँचने तक पर यूरोपीय देशों को वहाँ भी जनशक्ति तथा खनिज संपदा का पता चला। उसके बाद 4 नंबर है कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिकार। इसमें उत्तर है कुस्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार ने यूरोपियन को नए मार्गों की खोज और तेज चलने वाले जहाज़ों को बनाने पर विवश किया। अब सभी देशों की दूरियां कम हो गई तथा व्यापार वाणिज्य जोर शोर से होने लगा। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व की दूरियां कम कर दी। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है, क्या हो जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो उत्तर है कौतूहल की भावनाओं ने नए नए देशों के खोजने की प्रेरणा दी। इन खोज यात्राओं का प्रमुख कारण व्यापार के उन्नति तथा आर्थिक लाभ भी होता था। जब यूरोप वालों को पता चला कि पूर्वी देशों में व्यापार करने के फलस्वरूप इटली के नए नगर बहुत समृद्ध हो गए हैं, तो उनकी भी इस व्यापार के लाभ में हिस्सेदारी बनने की इच्छा हुई। परंतु भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक प्रेरणा 1453 के बाद जब तुर्की में एशिया माइनर पर अधिकार करके उनके मसाले के व्यापार का मार्ग रोक दिया, तो नाविकों ने पश्चिम की ओर से समुद्री यात्रा करके पूर्वी देशों में पहुंचने का विचार बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की बड़ी यात्राओं का आरंभ हुआ। अतः भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1 नंबर में है पुराने व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों ने 1453 में अधिकार कर लिया था, इसलिए उस मार्ग से अब व्यापार करना असंभव सा हो गया था, अतः नए मार्ग ढूंढने पर इच्छा उत्पन्न हुई। इसके बाद 2 नंबर में धन प्राप्ति तथा व्यापार के वृद्धि के विचारों ने भी लोगों को नए देशों की खोज करने की ओर आकर्षित किया। 3 नंबर में ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भी कुछ लोग नए नए देशों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। 4 नंबर पुनर्जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप जो लोग अब साहसी बन गए थे, उनके द्वारा दूर स्थित देशों तथा मार्गों को ढूंढ निकालना संभव हो गया। 5 नंबर नए नए आविष्कारों कुतुबनुमा अथवा दूरदर्शी यंत्र के आविष्कारों ने भी नाविकों को हर ऋतु तथा हर समय दिशा का ज्ञान कराकर उनमें पूर्वी देशों में पहुंच सकने का विश्वास पैदा कर दिया। इससे भी नए देशों की खोज के कार्य में बहुत सहायता मिली। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें चित्र बनाना था। आप लोग किताब से उसकी सहायता से बना सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए 4 नंबर है अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। तो इसका उत्तर है आरंभिक मध्ययुग को आमतौर में से अंधकार युग कहा जाता है। कुछ हद तक वस्तुतः वह अंधकारमय था। जनता का जीवन बड़ा दुखमय था। बहुत कम लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। साधारणतः मनुष्य पूर्णतः असहाय थे। राजा और बैरन निरंकुश शासक थे। राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव था। वे स्थितियां प्रायः सारे यूरोप में 1000 वर्ष से अधिक तक विद्यमान रही। सामंत प्रथा का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि बहुत देश आज तक उसकी बुराइयां को नहीं कर दूर सके।
लोगों को तर्क करने की अनुमति नहीं थी। तर्क करना एक अपराध माना जाता था और तर्क करने वाले को सजा दी जाती थी। लोगों में वैज्ञानिक भावना भी की कमी थी, इसलिए उनके मन में जिज्ञासा न थी। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक नहीं थे। लोग अंधविश्वासी थे, धार्मिक मामलों में भी उनका अंधविश्वास था। अतः इन सब कारणों से मध्यकाल की आरंभिक शताब्दियों का अंधकार युग कारण कहना उचित प्रतीत होता है। विश्व के सभी देशों में मध्यकाल साथ प्रारंभ नहीं हुआ। मध्य युग के अंतिम वर्षों में यूरोप में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के लोग मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत थे। यूरोपीय लोगों ने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने चर्च के प्रति अंधविश्वास को तिलांजित देकर तर्क वितर्क तथा वैज्ञानिक विचार विमर्श का मार्ग अपनाया। इस दौरान डियाज, कोलंबस, वास्को डी गामा तथा मैगलन आदि साहसिक नाविकों ने समुद्र की यात्राएं कर नए नए देशों को खोज निकाला। फलस्वरूप एक देश दूसरे देश में रहने वाले लोगों से मिलने जुलने लगे। वे अपने संकुचित विचार छोड़ने के लिए विवश हुए। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगे। फिर क्या था, विश्व के बारे में उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और इस प्रकार उनकी विचारधारा में बड़ी तेजी से परिवर्तन आने लगे। अब उन्होंने अपने अंधविश्वासों को तिलांजलि दी और इस प्रकार वे मध्य युग के अंधेरे से निकलकर आधुनिक युग के प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। ऐसे में मध्ययुग के अंधविश्वास की कब्र खुदनी निश्चित थी। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के निकट ला दिया। उत्साहक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने समस्त मानवता को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में मध्य युग का अंधकार कैसे टिक सकता था। इसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है। 5 नंबर में भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर है, भौगोलिक खोजों का परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इन खोजों ने खोजकर्ता देशों के जनजीवन को गहन रूप से प्रभावित किया। इसका प्रभाव उन देशों के जनजीवन पर भी पराधीन देशों का पता लगाया गया। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे 1 नंबर में है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, कनाडा, फिलीपाइन द्वीप समूह, प्रशांत महासागर तथा भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज निकाला गया। फलस्वरूप विश्व के बहुत से देश एक दूसरे को जानने लगे। दूर स्थित स्थान जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत, फिलीपाइन द्वीप समूह, वेस्टइंडीज और अलग ऑस्ट्रेलियान देश जाने पहचाने हो गए। इसके बाद 2 नंबर, इससे लोगों को ज्ञान में वृद्धि हुई। विभिन्न देशों के लोगों के स्वभाव, व्यापारिक गतिविधियां, संस्कृति एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिली। 3 नंबर, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप बहुत सी भ्रांतियों, अंधविश्वासों आदि समाप्त हो गए और लोग अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर आ गया, साथ ही आधुनिक युग की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद 4 नंबर में, भौगोलिक खोजों ने उपनिवेश को बढ़ावा दिया। बंजर एवं उजाड़ क्षेत्र में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे क्षेत्र थे, उनका विकास अन्य देशों की भांति होने लगा। थैंक यू मेरे इस वीडियो में देखने के लिए। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। आप मेरे अगले भी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपको अगर
इसमें त्रुटि लोग दिखाई दे कृपया आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार कर फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।